स्टूडेंट्स, कक्षा 8 वाले विद्यार्थी, आज आपको अंग्रेजी का तीसरा लेसन जिसका नाम है द फ्लाइंग ट्रंक। फ्लाइंग मतलब होगा उड़ने वाला, ट्रंक मीन्स होगा संदूक। तो लेसन का नाम है आपके उड़ने वाला संदूक। ये एक स्टोरी है, कहानी है। देखिए लिखा गया वंस अपॉन अ टाइम, मतलब एक समय की बात है। ए वेरी वेल्दी, वेल्दी मीन्स क्या होता है? धनी। मर्चेंट मीन्स व्यापारी। एंड हिज सन और उसका बेटा, लिव मीन्स रहते थे, इन ए टाउन मतलब एक कस्बे में। तो पूरे का अर्थ देखिए, वंस अपॉन अ टाइम एक समय की बात है। ये वेरी वेल्दी मर्चेंट एंड हिज सन, एक बहुत धनी व्यापारी और उसका बेटे, लिव्ड रहते थे, इन ए टाउन एक कस्बे में। तो एक बार फिर से देखिए, हिंदी में देखिए कि एक बार की बात है, एक बहुत धनी व्यापारी और उसका बेटा एक कस्बे में रहते थे। द मर्चेंट वाज एक्सट्रीमली रिच। देखिए लिखा गया द मर्चेंट मतलब व्यापारी, वाज मतलब था, एक्सट्रीमली मीन्स होता है अत्यंत या बहुत अधिक, रिच मीन्स धनी। तो पूरे का अर्थ क्या हुआ कि व्यापारी बहुत धनी था या व्यापारी अत्यंत धनी था। देखिए आगे लिखा गया कि हिज वेल्थ न्यू नो बाउंड्स। हिज वेल्थ, वेल्थ मीन्स क्या होता है? धन। न्यू नो बाउंड्स का मतलब असीमित, मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं थी। तो उसके धन की कोई सीमा नहीं थी, मतलब उसके पास असीमित धन था, लिमिटलेस मनी। ठीक ना। इट वाज सेड ऑफ हिम, इट वाज सेड ऑफ हिम मतलब हुआ उसके बारे में कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इट वाज सेड ऑफ हिम मतलब उसके बारे में कहा जाता था दैट की ही वाज सो रिच मतलब वह इतना धनी था, दैट ही कुड हैव पेव्ड, पेव्ड मतलब होता है पटरी बिछाना, द स्ट्रीट मतलब गली में, विद सिल्वर मतलब चांदी की। मतलब कह रहा है कि वह, उसके बारे में कहा जाता है कि वह इतना धनी था कि वह गली में जो है चांदी की पटरी बिछा सकता था। मतलब इतना धनी था कि वो जो है गली में चांदी की पटरी बिछा सकता था, मतलब इतना ज़्यादा धन था उसके पास। लेकिन देखिए लिखा गया कि आफ्टर हिज डेथ मतलब उसकी मृत्यु के बाद, ही लेफ्ट ए ग्रेट फॉर्च्यून फॉर हिज सन। देखिए फॉर्च्यून मीन्स होता है भाग्य, लेकिन यहाँ होगा जो है ग्रेट अमाउंट ऑफ मनी, मतलब क्या हुआ कि मतलब विपुल संपत्ति, मतलब खूब धन संपत्ति। तो आफ्टर हिज डेथ मतलब उसकी मृत्यु के उपरांत या उसकी मृत्यु के बाद, ही लेफ्ट मतलब वो छोड़ गया, ये ग्रेट फॉर्च्यून फॉर हिज सन मतलब अपने बेटे के लिए बहुत संपत्ति छोड़ गया। अपनी मृत्यु के बाद वह जो है अपने बेटे के लिए बहुत संपत्ति छोड़ गया। द फादर वाज ए गुड बिजनेसमैन, द फादर वाज अ गुड बिजनेसमैन। देखिए द फादर मतलब पिता, वाज था, ए गुड बिजनेसमैन मतलब एक अच्छा व्यापारी, मतलब पिता एक अच्छा व्यापारी था। एंड ही हैड सेव्ड और उसने बचाया था, ए लॉट ऑफ मनी मतलब बहुत सारा धन। आगे लिखा गया प्रूडेंटली, प्रूडेंटली मीन्स क्या होता है? दूरदर्शिता से। ठीक ना। तो पूरे का अर्थ क्या हुआ कि द फादर वाज ए गुड बिजनेसमैन मतलब उसका पिता जो था वो बहुत ही अच्छा व्यापारी था। एंड ही हैड सेव्ड उसने बचाया था, ये लॉट ऑफ मनी प्रूडेंटली मतलब बहुत सारा धन। किससे बचाया था? प्रूडेंटली मीन्स क्या होता है? दूरदर्शिता से। तो मतलब उसने दूरदर्शिता से बहुत सारा धन बचाया था। फिर देखिए आगे लिखा गया कि द सन वाज अनलाइक हिज फादर। देखिए अनलाइक मतलब होता है से भिन्न या से विपरीत। ठीक है ना। देखिए लिखा गया द सन वाज अनलाइक हिज फादर मतलब बेटा जो है अपने पिता से भिन्न या विपरीत था। ही स्पेंट द मनी इन ए फॉलिश एंड वेरी शॉर्टली। ही स्पेंट द मनी मतलब उसने जो है अपना धन खर्च कर दिया, इन ए फॉलिश मतलब मूर्खतापूर्ण तरीके से, एंड वेरी शॉर्टली और बहुत कम समय में। ही लॉस्ट ऑल द वेल्थ उसने अपना सारा धन खो दिया, उसने अपना वो सारा, लास्ट मीन्स क्या होता है? खोना। उसने अपना धन जो है खो दिया, ऑल द वेल्थ मतलब सारा धन खो दिया। ही लास्ट ऑल द वेल्थ मतलब उसने अपना सारा धन खो दिया। हुइच ही हैड मतलब जिससे कि ही हैड इनहेरिटेड मीन्स क्या होगा? इनहेरिटेड मीन्स होता है विरासत में, मतलब जो माता पिता द्वारा मरने के बाद छोड़ी गई संपत्ति होती है उसको बोला जाता है विरासत। ठीक है ना।
तो देखिए पूरे का अर्थ देखिए कि ही लास्ट ऑल द वेल्थ, उसने अपना सारा धन खो दिया, हुई जिसे ही हैड इनहेरिटेड, जिसे जो है उसने पाया था, विरासत में पाया था, किससे, फ्रॉम हिज लेट फादर। लेट मीन्स क्या होता है, स्वर्गीय, जिसको कि उसने जो है अपने स्वर्गीय पिता के द्वारा पाया था। तो बच्चों जो है जितना आज पढ़ाया गया है होमवर्क में जो है आप कल उसका जो है हिंदी में अर्थ लिख के जो है सेंड करिएगा। ठीक, धन्यवाद।